नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल आपके अपने परिवार जी के भाई जीनियस सुभाष सर में। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे यानी जुलाई 2020 की करंट अफेयर के बारे में। यानी हरियाणा की जो करंट अफेयर कर रहे हैं हम, और इसी करंट अफेयर के अंतर्गत हम जुलाई 2020 की हरियाणा की करंट अफेयर के क्या करेंगे, संपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, और आगे आने वाली जो परीक्षा में यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं पूरी की पूरी है। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, हरियाणा प्रदेश का पहला मल्टी स्टोरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, यानी मल्टी स्टोरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किस जिले में बनाया गया है? यानी बहुमंजिला स्टेडियम का जिक्र किया गया है। बहुमंजिला स्टेडियम भी, ठीक है, बहुमंजिला स्टेडियम का जैसे जिक्र किया है, बहुमंजिला स्टेडियम है। तो ये स्टेडियम आपका बना है सिरसा में भी। कहाँ बनाया है? सिरसा में भी। जुलाई 2020 में इसका उद्घाटन किया है और हरियाणा के वर्तमान उप मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया भी, ठीक है, यानी बन के तैयार हो गया है। तो हरियाणा प्रदेश का पहला मल्टी स्टोरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, सिरसा जिले में बनाया गया है और इसका उद्घाटन जो किया है वो किसने किया है? हरियाणा के वर्तमान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने। यानी 5 जुलाई 2020 को इसका उद्घाटन किया था। और किसने किया था? डिप्टी सीएम का जैसे जिक्र करते हैं, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने, दुष्यंत चौटाला ने, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाएगा भी। लगभग आप जिक्र करें भी कितनी करोड़ रुपए इसके ऊपर लागत आई है। लागत की अगर हम जिक्र करें तो 3 करोड़ रुपए भी। कितने करोड़ रुपए? 3 करोड़ रुपए इसके ऊपर लागत आई है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आने वाली परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला पोल्ट्री वेस्ट बायोगैस प्लांट हरियाणा के किस जिले में बनाया गया है? यानी पोल्ट्री वेस्ट बायोगैस प्लांट का जैसे जिक्र किया है, पोल्ट्री वेस्ट बायोगैस प्लांट भी, बायोगैस प्लांट का जैसे जिक्र किया है। इंपॉर्टेंट है ये भी। देश का प्रथम है, देश का क्या है? ये का प्रथम है, देश का प्रथम पोल्ट्री वेस्ट बायोगैस प्लांट हरियाणा के किस जिले में? तो हरियाणा का जैसे जिक्र करिए, हरियाणा के जींद जिले में भी। अगर जिले का जैसे जिक्र करिए तो जींद जिले में ये स्थापित किया गया है। और पूरा गांव पूछे तो आपको ध्यान होना चाहिए, पिल्लूखेड़ा, जींद जिले के पिल्लूखेड़ा से मोरखी रोड पर गांव गंगोली के पास लगा भी, ठीक है भी। गांव कौन सा है जींद जिले का? अगर बात करें जिले का जैसे जिक्र करो जींद, और जींद जिले में कौन सा गांव है? गंगोली गांव में। गांगोली गांव का जैसे आप जिक्र करो, गांगोली गांव। यहां पर आपका क्या है? भारत का पहला पोल्ट्री वेस्ट बायोगैस प्लांट लगा। अगर लागत की हम जिक्र करें, इंपॉर्टेंट है ये चीज भी, तो लगभग लागत का हम जिक्र करें तो लागत कितनी आई है इसके ऊपर? 14 करोड़ भी, ठीक है भी, 14 करोड़ रुपए भी। इसके अलावा उत्पादन का अगर हम जिक्र करें भी, कितना उत्पादन यहां पर होगा? उत्पादन तो 12,000 यूनिट बिजली भी, 12,000 यूनिट बिजली का क्या होगा यहाँ पर? यूनिट बिजली का यहाँ पर क्या होगा? उत्पादन होगा, यूनिट बिजली का उत्पादन होगा भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और भी क्लियर होना चाहिए भी, 150 टन मुर्गों की बीट से भी, यानी कितनी ये जो बिजली उत्पादित होगी वो कितनी होगी? 150 टन मुर्गों की बीट से इस बिजली का उत्पादन किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश का पहला पोल्ट्री वेस्ट बायोगैस जो प्लांट है वो हरियाणा के जींद जिले में गांगोली गांव का जैसे जिक्र करें। अक्षमता लगभग इसकी जो रहेगी वो कितनी है? उत्पादन जो करना है अक्षमता, तो उत्पादन जो रहेगा 12,000 यूनिट बिजली भी, ठीक है भी। 150 टन जो वेस्टेज है, बीट है जो मुर्गों की, उससे क्या है? ये तैयार किया जाएगा। और लगभग 14 करोड़ रुपए उसके ऊपर क्या आएगी? लागत आएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी आपका। यानी अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा भी, अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा भी, क्या है? बिश्नोई सभा। तो इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है भी? यानी हरियाणा में प्रदेश से अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये विनोद कड़वासरा है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा के जो हरियाणा के जो अध्यक्ष बनाए गए, हरियाणा के अध्यक्ष बनाए गए वो विनोद कड़वासरा है भी। क्या है? विनोद कड़वासरा है। विनोद कड़वासरा हरियाणा
किस जिले से? फतेहाबाद जिले से संबंध रखते हैं। किस जिले से संबंध रखते हैं? फतेहाबाद। और फतेहाबाद के बड़ोपड़ गांव से भी। किस गांव से? बड़ोपड़ गांव से संबंध रखते हैं भी। ठीक है, पेशे से ये भी क्या है? अध्यापक है। पेशे से क्या है? शिक्षक है, टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं। और इन्होंने, आपको ध्यान होना चाहिए, जो हमारा गोरखपुर जो प्लांट लग रहा है, भारत का सबसे बड़ा जो परमाणु बिजली संयंत्र जो लग रहा है, इसके आसपास क्षेत्र को भी सुरक्षित करने का बहुत बड़ा काम किया इन्होंने। और ये जो गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र है, फतेहाबाद में जो बड़ोपड़ के आसपास का क्षेत्र, ये हिरण वन्य जीव बहुल एरिया है। और वन्य जीव को सुरक्षित करने के लिए भी इन्होंने बड़े ही कठोर कदम उठाए भी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का प्रथम प्लाज्मा बैंक खोला गया है? प्लाज्मा बैंक से संबंधित आपका क्वेश्चन है भी, हरियाणा के किस जिले में प्रथम प्लाज्मा बैंक खोला गया भी? प्लाज्मा, कोरोना महामारी के दौरान प्लाज्मा भी डोनेट कर सकते हैं, खासकर 14 कोरोना वायरस से की चपेट में आने के बाद में जो मरीज हैं, वो 14 दिन बाद अगर स्वस्थ है तो क्या है? अपनी प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। इसकी शुरुआत जो की थी हरियाणा के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज। तो क्वेश्चन क्या है? हरियाणा की किस जिले में प्रदेश का प्रथम प्लाज्मा बैंक खोला गया था? प्लाज्मा बैंक का जैसे जिक्र किया है, प्लाज्मा बैंक कहां पर खोला गया था? ये प्लाज्मा बैंक भी, तो प्लाज्मा बैंक जो खोला गया था प्रथम हरियाणा में, ये खोला गया था पीजीआई रोहतक में भी। पीजीआई रोहतक के अंदर प्रथम दो, रोहतक में। और दूसरा का जैसे जिक्र करें तो दूसरा कहां पर खोला गया था? आपका फरीदाबाद में। कहां खोला गया था? ये फरीदाबाद। इंपॉर्टेंट है, प्रथम खोला गया था पीजीआई रोहतक में और दूसरा प्लाज्मा बैंक खोला गया था आपका फरीदाबाद के अंदर। इसका शुभारंभ जो किया था, इसका जो शुभारंभ किया था, किसने किया था? शुभारंभ किया था अनिल विज ने भी। अनिल विज क्या है? हरियाणा में स्वास्थ्य मंत्री है, हरियाणा में स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री। और विधानसभा सीट का अगर हम जिक्र करें तो अंबाला कैंट से भी, यानी अंबाला कैंट से क्या है? ये विधायक है भी। ठीक है, लगातार ये बनते आ रहे हैं, अंबाला कैंट से ये विधायक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। अनिल विज जी ने कहा था, अभी कोई भी व्यक्ति जो कोरोना की बीमारी से ठीक हो चुका है, जो कोरोना की बीमारी से ठीक हो चुका है और स्वस्थ है, वो 14 दिन के बाद अपना क्या है? प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। अनिल विज ने कहा था, जब इसका उद्घाटन किया तब कहा था भी कोई भी व्यक्ति जो कोरोना की बीमारी से ठीक हो चुका और स्वस्थ है, तो 14 दिन के बाद वो अपना प्लाज्मा क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। तो हरियाणा का पहला प्लाज्मा जो बैंक खोला गया था वो पीजीआई रोहतक के अंदर, दूसरा कहां खोला गया था? आपका फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हरियाणा सरकार ने हेलमेट को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए भी हर सिर हेलमेट योजना, हर सिर हेलमेट योजना भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी क्या है ये? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आने वाली परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा भी, हरियाणा सरकार ने हेलमेट को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया है? तो हर सिर हेलमेट योजना की शुरुआत की गई है भी। ठीक है भी, हर सिर हेलमेट योजना की शुरुआत की गई है। और कहां पर की गई थी इसकी शुरुआत? जो की गई थी करनाल से भी। कहां पर इसका शुभारंभ किया गया था? करनाल से इसका शुभारंभ किया था। और किसने किया था? 11 जुलाई 2020 को। 11 जुलाई 2020 को हरियाणा के वर्तमान सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी, क्या है? मनोहर लाल खट्टर ने इसकी क्या की थी? शुरुआत की थी। ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान हो, 11 जुलाई 2020 को सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था। और 11 जुलाई जिसे जिक्र किया था तो मेरे दिमाग में विचार आया भी, 11 जुलाई को क्या बनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस भी बनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस भी बनाया जाता है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही सीएम खट्टर ने करनाल में एक और सौगात भी दी, यानी करनाल की जो है 11 जुलाई 2020 को इसका जो शुभारंभ किया था। और करनाल की जो बेटी भी, करनाल की बेटी अंतरिक्ष परी कल्पना चावला भी, क्या है? कल्पना चावला का जैसे जिक्र करें, कल्पना चावला
की मूर्ति का भी अनावरण किया भी। क्या है? मूर्ति का भी अनावरण किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जुलाई 2020 में हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कल्पना चावला की मूर्ति का अनावरण कहां पर किया? तो कहां पर किया? ये करनाल के अंदर। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, हरियाणा के रोहित कटारिया किन कारणों से सुर्खियों में है भी? और रोहित कटारिया का जैसे जिक्र किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों। जैसे मैंने हर सिर हेलमेट योजना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके बारे में हम चर्चा करें वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रोहित कटारिया का जैसे जिक्र किया है भी, रोहित कटारिया भी। और रोहित कटारिया जो है हरियाणा के, वो किस कारण चर्चा में रहे थे भी? किस कारण चर्चा में रहे थे रोहित कटारिया जो है? क्योंकि रोहित कटारिया फ्रांस से क्या लाए गए थे? भारत राफेल लाए गए थे भी। क्या लाए गए थे? राफेल विमान। रोहित कटारिया जो किस लिए चर्चा में रहे थे? क्योंकि फ्रांस से भारत क्या लाए थे? फ्रांस से भारत राफेल विमान लाए थे भी। राफेल विमान लाए थे। राफेल विमान लाने वाले हरियाणा के प्रथम व्यक्ति भी। हरियाणा की क्या है? प्रथम है। इसीलिए रोहित कटारिया क्या है? चर्चित है भी। हरियाणा रोहित कटारिया क्या है? चर्चित है। पहले हरियाणवी पायलट है जो क्या है? राफेल विमान फ्रांस से भारत लेके आए भी। और कहां लेके आए थे? भारत में हम जिक्र करें तो ये अंबाला में भी। कहां लेके आए थे? ये अंबाला के अंदर है। क्लियर होना चाहिए। और रोहित जो कटारिया है ये गुरुग्राम से संबंध रखते हैं भी। किस जिले से संबंध रखते हैं? गुरुग्राम के बसई गांव से भी। किस गांव से? ये बसई गांव से संबंध रखते हैं। फ्रांस से आपको ध्यान होना चाहिए, भारत ने 5 क्या है? राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं भी। यानी फ्रांस से हमने क्या किए? खरीदे हैं 5, जैसे जिक्र करें 5 लड़ाकू राफेल विमान खरीदे भी। राफेल विमान खरीदे हैं। और भारत कब आए थे? 29 जुलाई 2020 को भी। यानी 29 जुलाई 2020 को भारत आए थे। और कहां आए थे भारत में? हम जिक्र करें तो हरियाणा के अंबाला जिले के वायुसेना केंद्र में भी। ठीक है भी। यानी हरियाणा के अंबाला में भी। ठीक है, अंबाला के वायुसेना केंद्र में भी। वायुसेना केंद्र में ये आए थे भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रोहित कटारिया का जिक्र करें, किस कारण से जो ये चर्चा में थे, किस कारण सुर्खियों में? तो ये फ्रांस से क्या है? भारत राफेल विमान लेके आए थे। फ्रांस से हमने कितने राफेल विमान खरीदे? ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। 5 लड़ाकू राफेल विमान हमने खरीदे हैं। और कहां पर लाया गया है इनको? कब लाया गया था? तो 29 जुलाई 2020 को। और कहां पर इनको स्थापित किया गया है? तो हरियाणा के अंबाला के वायुसेना केंद्र में भी। वायुसेना केंद्र के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है। रोहित कटारिया के गांव जिले के बारे में पूछा जा सकता है भी, किस जिले से संबंध रखते हैं? तो वो गुरुग्राम से। और गुरुग्राम में अगर हम चर्चा करें तो वसई गांव से भी। किससे? वसई गांव से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी क्लियर करना इस क्वेश्चन को आप एस्टेट में या आगे आने वाली HSLC की जो परीक्षाएं होगी उस परीक्षा के अंदर आपको इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर मिलेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देश का पहला राफेल विमान हरियाणा में स्थित किस स्क्वाड्रन को मिला है? तो क्लियर ही है, ये किसको मिला है? गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन अंबाला को भी। किसको मिला है? ये गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन अंबाला को भी। तो अंबाला में ही तो स्थापित किए गए हैं ये क्वेश्चन यहां क्लियर होता है। हरियाणा के किस जिले में 5 दिवसीय उप उष्ण कटिबंधीय फल एक्सपो 2020 का आयोजन किया गया भी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। ठीक है भी, दोबारा रिपीट करता हूं, हरियाणा के किस जिले में 5 दिवसीय उप उष्ण कटिबंधीय फल एक्सपो 2020 का आयोजन किया गया था। फल एक्सपो 2020 का जैसे जिक्र किया, फल एक्सपो 2020 का जैसे जिक्र किया है, तो ये रहेगा आपका कुरुक्षेत्र के लाडवा में भी। कुरुक्षेत्र के लाडवा में भी। ठीक है भी, लाडवा का जैसे जिक्र करते हैं। यानी उप उष्ण कटिबंधीय फल एक्सपो 2020 का आयोजन जो किया गया था वो कहां पर किया गया था? लाडवा में भी। लाडवा किस जिले के अंतर्गत आता है? आपका कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत आता है। 18 से 22 जुलाई कब इसकी जो 18 से 22
जुलाई 2020 को भी, ठीक है, 2020 को वेरी वेरी इंपोर्टेंट है क्वेश्चन है, पूछा जाएगा भी। अब फल एक्सपो का जैसे जिक्र आता है तो आपको ध्यान ही होना चाहिए, ये हरियाणा बागवानी विभाग द्वारा भी, हरियाणा बागवानी विभाग द्वारा भी पूछा जा सकता है। अलग अलग तरह से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, जैसे उप उष्णकटिबंधीय जो फल एक्सपो 2020 का आयोजन जो लाडवा में किया गया था, किस विभाग के द्वारा किया गया था, तो हमें पता होना चाहिए भी हरियाणा हॉर्टिकल्चर यानी हरियाणा बागवानी विभाग द्वारा ये आयोजित किया गया था। कब से कब? 18 से 22 जुलाई 2020। लाडवा पूछा जा सकता है किस जिले के अंतर्गत आता है, तो आपका कुरुक्षेत्र के अंदर। इसके अलावा आपको ध्यान होना चाहिए लाडवा का, जैसे मैंने जिक्र किया तो लाडवा में आम मेला भी लगा था भी, आम मेला का जैसे जिक्र करते हैं, आम मेला 2020 भी। अब हम पढ़ते हैं हमेशा आम मेला जो लगता है हर साल कहां पर लगता है? पिंजौर में लगता है भी। कहां पर लगता है? पिंजौर के अंदर। परंतु अब की बार 2020 का जो आम मेला है वो कहां पर लगा था? आपका लाडवा के अंदर। कारण क्या रहा है? किस कारण रहा था? कोविड-19 के कारण भी। क्या है? कोविड-19 के कारण, यानी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण ये कहां पर लगा है? पिंजौर की बजाय अब की बार है कहां लगाया गया है? लाडवा के अंदर। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाएगा भी 2020 का आम मेला कहां पर लगा? सभी बच्चे यही सोचेंगे भी पिंजौर में लगा था, परंतु पिंजौर में नहीं, कुरुक्षेत्र के लाडवा में, कुरुक्षेत्र के लाडवा में लगाया गया था। आम मेला 2020 भी लाडवा कुरुक्षेत्र में लगा, जो कि हर साल पिंजौर पंचकुला में लगता है, जो मैंने क्लियर किया। कोविड-19 के कारण इसका आयोजन पहली बार है लाडवा कुरुक्षेत्र में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन करने वाला देश का पहला राज्य भी। तो भूमि का जो रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन करने वाला जो भारत का पहला राज्य है वो कौन सा है? आपका हरियाणा भी। क्या है? आपका हरियाणा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक चीज और भी क्लियर करो, देश में नारकोटिक्स ब्यूरो की स्थापना करने वाला भी, देश में नारकोटिक्स ब्यूरो की स्थापना करने वाला भी भारत का पहला राज्य कौन सा है? वो भी आपका रहेगा हरियाणा भी। कौन सा राज्य रहेगा? आपका हरियाणा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किन्हें हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं भी, यानी हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का जैसे जिक्र किया है। तो पिछली वीडियो में भी वैसे मैंने इसके बारे में जिक्र किया था। तो हरियाणा में बीजेपी के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो ओपी धनखड़ को भी, यानी बीजेपी के अध्यक्ष का जैसे जिक्र किया है, बीजेपी के अध्यक्ष, और किस राज्य के अंदर जिक्र किया है? हरियाणा में। तो हरियाणा में ओपी धनखड़ को बनाया भी। किसको? ओपी धनखड़। ठीक है भी। ओपी धनखड़ 13वीं विधानसभा का हम जिक्र करें तो 13वीं विधानसभा में क्या रहे हैं? बादली से विधायक रहे हैं भी। क्या रहे? बादली से एमएलए रहे हैं। परंतु 14वीं विधानसभा में क्या है? ये चुनाव हार गए थे भी, चुनाव हार गए थे। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। 13वीं विधानसभा में जब एमएलए बने थे बादली से, उस समय हरियाणा के कृषि मंत्री बने थे भी। क्या बने थे? कृषि मंत्री। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है भी। यानी हरियाणा के वर्तमान बीजेपी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ओपी धनखड़ को। 13वीं विधानसभा में बादली से एमएलए थे और हरियाणा में कृषि मंत्री बनाए गए थे। 14वीं विधानसभा में ये चुनाव हार गए थे। ओपी धनखड़ से पहले हरियाणा के बीजेपी के जो अध्यक्ष थे वो सुभाष बराड़ा थे भी। क्या थे? सुभाष बराड़ा थे। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है भी। सुभाष सार्वजनिक उपक्रम के वर्तमान में इनको अध्यक्ष बनाया गया है, सुभाष बराड़ा का जैसे जिक्र करते हैं, और पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं और पूर्व एमएलए रहे हैं। कहां से? ये टोहाना से। ये चीज भी आपको क्लियर हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हरियाणा के किस स्थान पर एक आधुनिक हल्दी संयंत्र का निर्माण किया जाएगा? आधुनिक हल्दी संयंत्र का जैसे जिक्र किया भी, आधुनिक हल्दी संयंत्र भी। ठीक है भी। तो हरियाणा के किस स्थान पर एक आधुनिक हल्दी संयंत्र का निर्माण किया जाएगा? तो ये रहेगा आपका त्रावड़ी करनाल भी। क्या रहेगा? आपका त्रावड़ी करनाल भी। त्रावड़ी करनाल। ठीक है भी। इंपॉर्टेंट है ये चीज भी आपका। त्रावड़ी त्राइन वही क्षेत्र है जहां पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। त्राइन का प्रथम युद्ध और त्राइन का दूसरा युद्ध 1191 और 1192 जो पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है वो भी आपका। तो हरियाणा में जो
यहां पर 500 मीट्रिक टन की एक अक्षमता का कोल्ड स्टोरेज भी स्थापित किया जाएगा, यानी 500 मीट्रिक टन अक्षमता का एक कोल्ड स्टोरेज भी यहां पर सतरावड़ी के अंदर स्थापित है किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में श्रेष्ठ काम करने वाली महिला पंच व सरपंच को सम्मानित किया जाएगा भी, यानी हरियाणा सरकार ने सर्वश्रेष्ठ काम करने वाली जो पंच व सरपंच है भी, पंच व सरपंच, और क्या है ये पंच और सरपंच महिला जो है महिला है, तो उनको सकुटी देकर सम्मानित किया जाएगा भी। क्या है? सकुटी देकर उनको क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा, यानी उत्साह बढ़ाया जाएगा उनका। क्या बढ़ाया जाएगा? उत्साह बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस संस्थान ने एक साथ 8 भैंसों के क्लोन तैयार करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया भी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन। जिसे हरियाणा का ऐसा कौन सा संस्थान है जिसने एक साथ 8 भैंसों को, भैंसों मीन्स क्या लेते हो आप, ठीक है, भैंसों मतलब जैसे जोटे बोलते हैं ना हरियाणा के अंदर, तो भैंसों का एक साथ क्लोन तैयार करने का विश्व रिकॉर्ड जो बनाया है वो रहेगा आपका केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार भी। क्या रहेगा? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार। इंपॉर्टेंट है, जिक्र करते हैं केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान भी, ठीक है भी। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो है हरियाणा के किस संस्थान ने एक साथ कितने? 8 भैंसों का भी, 8 है भैंसों का क्लोन तैयार किया भी। क्या है? क्लोन है तैयार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है भी। क्या बनाया? विश्व रिकॉर्ड बनाया भी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। भैंसों का भी, किसका? 8 भैंसों का क्लोन तैयार करके इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है। और ये कहां पर है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान आपका हिसार में भी। कहां पर है ये आपका केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान? है हिसार के अंदर है। इंपॉर्टेंट है भी। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान के निदेशक कौन है? डॉक्टर सतवीर सिंह है भी। यानी इसके जो निदेशक का हम जिक्र करें भी, निदेशक कौन है? निदेशक है सतवीर सिंह है भी। डॉक्टर सतवीर सिंह का जैसे जिक्र करेंगे। यह क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है भी, डॉक्टर सतवीर सिंह किस संस्थान के निदेशक है, या केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान के निदेशक कौन है? तो डॉक्टर सतवीर सिंह है। कि ने बताया कि उनकी टीम ने भैंसे की नस्ल M29 के साथ है, यानी एक भैंसे की जो नस्ल है M29 के साथ है हरियाणा हिसार गौरव भी। क्या है? हिसार है गौरव, यह भी पूछा जा सकता है। बताया कि उनकी टीम ने भैंसे की नस्ल M29 के साथ और हिसार गौरव के एक भैंसे का रिक्लोन तैयार किया भी। क्या किया है? रिक्लोन तैयार किया है। इस उपलब्धि पर वैज्ञानिकों को भी, ये जो उपलब्धि प्राप्त की है, इस उपलब्धि पर वैज्ञानिकों को 5 लाख रुपए दिए गए हैं भी। क्या है? 5 लाख रुपए प्लस नानाजी देशमुख अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। 5 लाख रुपए व नानाजी देशमुख अवार्ड इनको दिया गया है भी, हौसला अफजाई करने के लिए भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्लियर करना, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाएगा भी। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ने 8 भैंसों का क्लोन एक साथ तैयार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसके निदेशक कौन है? डॉक्टर सतवीर सिंह है। डॉक्टर सतवीर सिंह ने बताया भी M29 के साथ जो हिसार गौरव है उसका रिक्लोन तैयार करके, ठीक है, रिक्लोन है तैयार के ये प्रोसीजर बनाया गया था 8 भैंसों का जो क्लोन है। और इसी उपलब्धि के लिए इनको क्या है 5 लाख रुपए और नाना देशमुख क्या है अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने लड़कियों को किस डिग्री के साथ पासपोर्ट देने का फैसला किया है? हरियाणा सरकार का जिसे फैसला है, हरियाणा सरकार ने लड़कियों के लिए भी, किसके लिए है ये? लड़कियों के लिए, ठीक है, लड़कियों को शिक्षित करने के लिए, लड़कियों की शिक्षा में सुधार लाने के लिए भी, ठीक है, हरियाणा सरकार ने लड़कियों को किस डिग्री के साथ पासपोर्ट देने का फैसला लिया है? तो ग्रेजुएशन करने के बाद, ठीक है भाई, ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ उनको क्या दिया जाएगा? पासपोर्ट है दिया जाएगा। और उसी पासपोर्ट से वो देश विदेश में क्या कर सकते हैं? घूम सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में वर्ष 2024 तक कितने स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है? स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा भी, स्मार्ट मीटर भी। अब स्मार्ट मीटर का जैसे जिक्र किया है तो ये बिजली विभाग से संबंधित है। अभी किससे संबंधित है? बिजली
विभाग से भी, ठीक है भी, किस विभाग से संबंधित है, बिजली विभाग। तो जिक्र किया है वर्ष 2024 तक भी, वर्ष 2024 से तक कितने स्मार्ट मीटर लगाने की जो योजना है बिजली विभाग की, तो 30 लाख मीटर भी। कितने लाख मीटर है? 30 लाख मीटर भी, ठीक है। और इस योजना का जो उद्घाटन किया है, यानी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 लाख, और घोषणा किसने की थी? हरियाणा के बिजली मंत्री। और हरियाणा के बिजली मंत्री, मैं बार बार आपको बताता हूं, हरियाणा के बिजली मंत्री जो वर्तमान समय में है वो रणजीत सिंह चौटाला है, और विधायक कहां से है? वो रानिया से है, और निर्दलीय विधायक है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, भी बहुत इंपॉर्टेंट। प्रथम चरण में आपको क्लियर हो इस चीज के बारे में, यानी पहले चरण में भी, प्रथम चरण में 1600 करोड़ रुपए भी। कितने करोड़ रुपए में? 1600 करोड़ रुपए की लागत से 10 लाख मीटर लगाने का कार्य जारी है भी। क्या है? प्रथम चरण में 1600 करोड़ रुपए में, ठीक है भी, क्या है जो बजट है 1600 करोड़ रुपए की लागत से 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य क्या है? जारी है भी। तो जो 2024 तक कितना है? 30 लाख है। प्रथम चरण में जो 1600 करोड़ रुपए की लागत से कितने हैं? 10 लाख मीटर है लगाए जा रहे हैं भी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा सरकार ने राज्य में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कितने प्ले वे स्कूल खोलने का निर्णय लिया भी? प्ले वे स्कूल का जैसे जिक्र किया है, प्ले वे स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। तो ये कितने प्ले वे स्कूल? 1000 प्ले वे स्कूल खोलने का हरियाणा सरकार ने क्या लिया है? निर्णय लिया है। किसके लिए? तो ये 1 से 6 जैसे जिक्र करते हैं, 3 से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए भी, यानी पहले ही उन बच्चों को क्या है? तैयार किया जाए शिक्षा के लिए, गुणवत्ता का विकास करने के लिए। तो कितने स्कूल? 1000 स्कूल भी, 1000 है प्ले वे स्कूल खोलने की घोषणा की है। किसने? हरियाणा सरकार ने। दोबारा रिपीट करता हूं, हरियाणा सरकार ने राज्य में 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कितने प्ले वे स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? तो ये 1000 है भी। क्या है? 1000 प्ले वे स्कूल खोलने का इन्होंने निर्णय लिया है। किस हरियाणवी बेटी को यूनिसेफ इंडिया ने यूनिसेफ इंडिया का जैसे जिक्र किया, यूनिसेफ है इंडिया भी, ठीक है, यूनिसेफ है इंडिया ने बच्चों को तत्काल सहायता कोविड-19 के दौरान भी, क्या है? कोविड-19 के दौरान उपलब्ध कराने की मुहिम कैंपेन की आवाज बनाया गया भी, यानी एक कैंपेन चलाया है, एक आवाज जो बनाया गया वो किसको बनाया गया? मानुषी छिल्लर को भी। मानुषी छिल्लर है, मानुषी छिल्लर है। 2017 की क्या है? ये मिस वर्ल्ड है भी। 2017 की क्या है? मिस वर्ल्ड है, ठीक है भी। और किस जिले से संबंध रखती है? झज्जर जिले से भी, ठीक है, झज्जर जिले के वामडोली गांव से भी, डोली गांव से संबंध रखती है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। हम जिक्र करते हैं जैसे भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय से MBBS की स्टूडेंट है ये, तो ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, किस हरियाणवी बेटी को यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने की मुहिम कैंपेन की आवाज बनाया? तो ये रहेगी आपकी मानुषी छिल्लर है। 2017 में मिस वर्ल्ड बनी थी। हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती है? झज्जर जिले से। और गांव का अगर जिक्र करें तो वामडोली गांव। ये यूनिसेफ जो हम पढ़ते हैं ना, यूनिसेफ, ये यूएनओ का एक विशेष अंग है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो आपका है, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र जो संघ है, इसका एक विशेष अंग है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी। क्या होता है? ये एक फंड होता है। बहुत बार इससे संबंधित भी आपके क्वेश्चन पूछे जाता है। यूनिसेफ का जैसे जिक्र करते हैं, यूनिसेफ मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी क्या होता है? एक फंड होता है, बच्चों से संबंधित होता है भी, ठीक है भी। ये चीज भी आप क्लियर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आ रहा है, हरियाणा के नारनौल की किस बेटी को विश्व बैंक में अर्थशास्त्री का पदभार संभाला है भी? वर्ल्ड बैंक का जैसे जिक्र किया है भी, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक में अर्थशास्त्री के पदभार संभाला है भी।
हरियाणा के नारनौल की बेटी ने विश्व बैंक में अर्थशास्त्री का पदभार संभाला है। तो डॉक्टर एस अनुकीर्ति है भी, क्या डॉक्टर एस अनुकीर्ति। डॉक्टर एस अनुकीर्ति ने वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक में भी, विश्व बैंक में अर्थशास्त्री का पद संभाला है, अर्थशास्त्री का पद संभाला है। ठीक है भी। किस जिले से संबंध रखती है ये आपकी महेंद्रगढ़ से भी, महेंद्रगढ़ के नारनौल से भी। किस कहां से? नारनौल से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। ठीक है भी। इनके पति पहले से ही क्या है, वर्ल्ड बैंक में है भी, पहले से ही क्या है, वर्ल्ड बैंक में। इनके पति सिद्धार्थ रामालिंगम। ठीक है भी। इनके पति का जैसे नाम जिक्र करें, सिद्धार्थ रामालिंगम, पहले से ही क्या है, वर्ल्ड बैंक में है भी, विश्व बैंक में भी। ठीक है। विश्व बैंक में क्या है, ये सलाहकार के पद पर है भी, सलाहकार। अब इनकी पत्नी भी विश्व बैंक में चले गई, एक अर्थशास्त्री का पद उन्होंने संभाला है भी। बड़ी अच्छी अचीवमेंट है हरियाणा की भी। ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है। तो इन्हें वर्ल्ड इकोनॉमिक सोसाइटी का प्रथम यंग रिसर्च अवार्ड भी प्राप्त हुआ था भी। डॉक्टर एस अनुकीर्ति का हम जिक्र करें तो इन्हें वर्ल्ड इकोनॉमेटिक सोसाइटी का प्रथम यंग रिसर्च अवार्ड भी प्राप्त हुआ था। और वर्ष 2018 में डॉटर ऑफ जो महेंद्रगढ़ बनी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉटर जैसे जिक्र करते हैं, डॉटर ऑफ महेंद्रगढ़ भी, डॉटर ऑफ महेंद्रगढ़ बनी थी 2018 के अंदर है। इस फिल्म में भी किसकी जीवनी के ऊपर चर्चा की गई थी, किसकी जीवनी पर प्रकाश डाला गया था, डॉक्टर एस अनुकीर्ति भी। ठीक है भी। तो डॉटर ऑफ महेंद्रगढ़ जो फिल्म बनी थी उसमें किसकी जीवनी के ऊपर प्रकाश डाला गया, तो डॉक्टर एस अनुकीर्ति भी, डॉक्टर एस अनुकीर्ति। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भी। जीवन परिचय शामिल किया गया था। जन्म कहां हुआ था, नारनौल में, जबकि पली बड़ी कहां पर है, ये हिसार में भी। पली बड़ी कहां पर है, ये हिसार में है। और 7 साल तक अमेरिका की बोस्टन स्थित वीसी यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर पद पर भी इन्होंने क्या किया है, कार्य किया है। देखो कितनी महान हस्ती, कितनी अच्छी अचीवमेंट है। तो जुलाई 2020 की जो हरियाणा की करंट अफेयर है, इसमें इतने ही क्वेश्चन है, परंतु इंपॉर्टेंट अभी जितने भी क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाने की 100% संभावनाएं हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो को देखें और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों मित्रों को भी इस वीडियो के बारे में बताएं भी, उनके पास भी शेयर करें। और इसकी जो पीडीएफ भी आपको क्या है, हाथों हाथ उपलब्ध करवा दीजिए, उस पीडीएफ को भी पढ़ने का आप काम करो भी। तो इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।